आप देख रहे हैं आशा न्यूज नेशन में रश्मि रंजन आपके साथ। आइए ताजा खबर पर नजर डालते हैं। पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, किसानों से सीधी बातचीत, समस्याओं की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने आई केंद्रीय प्रतिनिधि मंडली ने जमीनी हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग राज्यों का दौरा कर वहां की वास्तविक स्थितियां समझने और किसानों से सीधे संवाद करने का आदेश दिया गया था। इसी कड़ी में नेताजी ने कल से अब तक लगभग 4-5 गांवों का दौरा किया और आज भी प्रभावित क्षेत्रों में जाकर किसानों व स्थानीय निवासियों से बातचीत की। दौरान के दौरे में उन्होंने बताया कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जा रहा है। उनकी शिकायतें एवं मुद्दों को जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और संबंधित मंत्रालय को सौंपी जाएगी ताकि शीघ्र समाधान हो सके। उन्होंने बताया कि पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा से भी जुड़ा हुआ है मसला, क्योंकि दोनों राज्यों की नदियों से संबंधित समस्याएं एक दूसरे पर असर डालती है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस मुद्दे पर अस्थायी हल को निकालना होगा। बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फंड के तहत जो योजनाएं हैं उनमें से उपयुक्त विभाग में समन्वय कर किसानों की समस्याओं को जल्द से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों की आय पर बाढ़ का गहरा असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि लगभग हर साल इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी मेहनत और फसल दोनों बर्बाद होती है। नेताजी ने आश्वासन दिया कि इस बार केवल भरोसा ही नहीं बल्कि ठोस कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की दिशा में प्रयास करेगी। स्थानीय लोगों ने भी मौके पर अपने अनुभव साझा किए और कहा कि हालात इतने खराब है कि कई गांव पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। लोगों ने मांग रखी कि यदि पूरा गांव प्रभावित हो जाए तो सरकार की ओर से सामूहिक सहायता और मुआवजा दिया जाए। कुल मिलाकर इस दौरे ने साफ कर दिया है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर ही इस संकट का समाधान निकाल सकती हैं। किसानों को उम्मीद है कि इस बार उनकी समस्याओं को सुना ही नहीं जाएगा बल्कि समाधान भी किया जाएगा। इन्हां दा भी जिहड़ा क्षेत्र है पूरा गांव दा क्षेत्र है, पिंडू क्षेत्र है, ते ये सारा रिपोर्ट भेजणगे। मैं भी एक रिपोर्ट बना के भेजूंगी। वैसे मैं पहले ही 5-6 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी नूं चिट्ठी लिखती थी कि जिथे तुसी दूजे एरिया च आके गए हो, साडे इलाके च हर साल आंदे ने और इत्थे खास करके इन्हां तुहाडे पिंडां दा कि टांगरी, मारकंडा, घग्गर तिन्नों दा मार पैंदा है। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ हल कड्डो। मैंने पहले बहुत कोशिश की थी, थोड़ा बहुत असी अगे गए, फिर अगले साल मैं नहीं सी, उस दे बाद फिर हल कोशिश की थी। तो ਇਹਦਾ एक बारी मेरे ख्याल से जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ च लिता है तो जरूर कुछ ना कुछ सानू प्राप्ति होएगी। पर जिवें नहरां दी डाफ लगदी है जी, आपां उधरले समाण वाली साइड दी गल करिए, हांसी बटाना बिल्कुल जी, हांसी हरियाणा नूं जा रही ने जी, ते उन्हां दा लगदा नहीं हैगा कि कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ सिस्टम करना चाहिए जी। पानी निकले घग्गर दी डाफ लग जांदी है कि सारे बैक मारदा पानी। मैं तुहानू खुशखबरी देना चाहती हैं कि 5-6 दिन पहले जब मैं ਧਰਮਹੇੜੀ गई सी, अज मिनिस्टर साहब भी जाणगे, उत्थों दी धरने च बैठे सी। उन्हां दी जिहड़ी 10 मैंबरी कमेटी बनी है उन्हां नूं एट ए टाइम मैं नैब सिंह सैनी जी नूं CM नूं फोन किया, क्योंकि हांसी बटाना उत्थे उस करके ही डुबदे ने हो ते हाँ जी हुण भी 15 दिनों तो हुण तक पानी थोड़ा हेठां चला गया है। तो उन्होंने मैं डेलीगेशन लैके गई थी 7 बजे रात नूं असीं मिले हैं उन्होंने और उन्होंने अगले दिन सारे हदायत देते थी और साडे बंदियां नाल संपर्क हो गया थी। साडे हल्का इंचार्ज साडे जिहड़े उत्थे बंदे ने दूजे कि तुसी कल मीटिंग रख ली सी उत्थे हांसी उत्थे ही कंडे ते धरमेड़ी एक साडे वल्लों गए थी, साडे पिंडां दे लोग और हरियाणा के पिंडां दे लोग आए थे। दोनों पासियां दी बुला के बहुत पॉजिटिव मीटिंग हुई है कल और सानू पूरा आस है
ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ 2007 ਤੋਂ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਮੈਮ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਬੌਨਾ ਰੋਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬੌਨਾ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ठीक है, मैं मिनिस्टर साहब दे राही ज़रूर एक गल करूँगी। वे जहाँ फ्लड नहीं आए वहाँ भी एक इस मौसम की वजह से एक बीमारी निकली है जो अच्छी तरह पहले जो हो रही थी वो क्रॉप वो एकदम से नीचे हो गई, कोई वायरस आ गई है, फीजी वायरस तो उस करके क्रॉप का बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। ये एक और नेचुरल कैलेमिटी या मैन मेड कैलेमिटी जो भी है, ये भी हम इसमें आपकी रिपोर्ट में प्लीज़ इसको फ्लैग कर देना, इसको बता देते। मैम लगता है कि केंद्र तो भी काफी मंत्री इस बारी पहली बारी ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 25 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਰੈਡੀ ਜੀ ਮੈਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार आज मैं कल मैं यहाँ पे आई, क्योंकि सभी राज्य मंत्री को आदेश दिया गया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और पार्टी के हमारे अध्यक्ष की तरफ से कि पंजाब की जो भी परिस्थिति जो भी स्थिति हुई है उस वहाँ पे फील्ड पे जाके आप विज़िट करिए। वहाँ पे सभी किसानों से या जो लोग हैं वहाँ के गाँव के लोग उनके साथ बातचीत करके क्या इशू वहाँ पे है, क्या मसला है, वो पूरा समझ के हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और कल से मैंने लगभग 4-5 विलेज विज़िट किए, आज भी यहाँ पे विज़िट कर रही हूँ। आदरणीय महारानी साहब भी मेरे साथ हैं, हमारे सभी पदाधिकारी हैं, यहाँ हमारे किसान संगठन के किसान भी हमारे भाई यहाँ भी हमारे साथ हैं। तो हम सबसे बातचीत कर रहे हैं और एक बार बातचीत होने के बाद जो भी समस्या यहाँ पे हमारे सामने रखी है सभी किसान भाइयों ने, तो उसके बारे में रिपोर्ट बनने के बाद ये पीएमओ ऑफिस भी सबमिट होगी। और जिस मंत्रालय से रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे नदी का रिवर के इशू ज़्यादा है, तो वाटर रिसोर्सेज हमारे जो मंत्री है CR पाटिल साहब, मैं उनसे भी बात करूँगी, क्योंकि हरियाणा और पंजाब का दोनों का स्टेट का इशू यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो और जब बड़े रिवर की बातचीत आती है तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बैठ के इस मसले को हल करना मुझे लगता है वो ज़्यादा इजी रहेगा। और उसके साथ ही यहाँ पे रोड्स के भी काफ़ी इशू किसानों ने मुझे लोगों ने बताए, तो उसके बारे में भी मैंने आज कलेक्टर से बात की कि जो सेंट्रल की तरफ से जो PM-JSY का जो फंड्स है तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं क्या, अगर पूरा रिपोर्ट आने के बाद जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो उस डिपार्टमेंट के साथ मैं भी फॉलोअप में रहूँगी, हमारे महारानी साहब वो भी फॉलोअप में रहेंगे। और प्रयास यही रहेगा कि जल्द से जल्द किसानों का मसला ये सॉर्ट आउट रहे, क्योंकि एटलीस्ट अगली बार ये परिस्थिति वापस से ना बने। मैम आए वर्ष लोग आते हैं, पॉलिटिशियन भी आते हैं, सभी आते हैं, आश्वासन जरूर देते हैं, बट इनका हल नहीं हो रहा है पक्के तौर पे। और दूसरी बात है कि मुआवजा बहुत कम है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो किसान की जो इनकम ही लग जाती है और इसके खर्चा ही हो जाता है। वो बात सही है, लेकिन कल मैंने कई किसानों को पूछा कि यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस रहता है कि जैसे अभी मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, महाराष्ट्र में जैसे गुजरात में, वहाँ पे मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पे मुझे किसानों ने बताया कि यहाँ पे कोई क्रॉप इंश्योरेंस ऐसा कोई नहीं है, जबकि वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर साल ऐसी स्थिति होती है तो किसानों को काफ़ी उसमें से सहायता मिल सकती है। तो ये इशू अभी जो सामने आ रहा है उसके बारे में
पूरा डिटेल में डिस्कस करने के बाद ही कुछ ना कुछ इसमें से सॉल्यूशन निकल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जैसे आपने बताया कि हर बार आश्वासन दे के जाते लेकिन कुछ होता नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी उन्होंने भी खुद 1600 करोड़ का यहाँ पे पैकेज भी डिक्लेयर किया है। तो कोशिश यही है कि ये जो सब समस्याएं है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को केंद्र सरकार के माध्यम से कैसा फ़ायदा किया जाएगा, इसलिए हम प्रयास करेंगे। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਚੂਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ ਜੁਰੇ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਈ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ 22,000 नरेंद्र कुमार शेट्टी की विशेष रिपोर्ट। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। ताजा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इजाजत दीजिए, मैं रश्मि रंजन आपके साथ।